रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हमने पिछली वीडियो में नज़्म गुलबहार कॉलोनी के 4 बंद की तशरीह की थी। अब हम बंद नंबर 5 से तशरीह इसकी शुरू करेंगे। तो चलें इसकी बंद नंबर 5 की तशरीह देखते हैं। इसमें जो है शायर कहते हैं, तुझ में वो गंदा नाला बहता है, मच्छरों की जो राजधानी है, तेरी डोरी को देखता हूँ मैं, तू पेशावर का काला पानी है, ए मेरी गुलबहार कॉलोनी। राजधानी क्या होता है? हुकूमत, इक़्तिदार। अब इसमें भी आप पहले जो है शायर का मिर्ज़ा महमूद सरहदी का तारुफ लिखेंगे कि वो उन्होंने कैसे शायर थे और उन्होंने किस किस्म की शायरी की। तो इसमें हम देखते हैं कि इस बार में भी शायर ने अपनी गुलबहार कॉलोनी जो पेशावर में वाक़ है का नक्शा तंज़िया मज़ाक की सूरत में बयान किया है। वो कहते हैं कि हमारी गुलबहार कॉलोनी में जो नालियाँ हैं, ये पढ़ा है ना, तुझ में वो गंदा नाला बहता है, कि जो नालियाँ हैं वो बदबूदार और गंद से भरी पड़ी हैं, जिसकी वजह से ये गली मच्छरों की आमाजगाह बन चुकी है, यानी रहने की जगह। मच्छर यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। यहाँ कसरत से मच्छर पाए जाते हैं और यहाँ पर हर वक्त कीड़े मकोड़ों की चहल पहल रहती है। गोया वो भी इस कॉलोनी के हाकिम हैं, यानी उन्हीं की यहाँ हुकूमत है। ये है ना, मच्छरों की जो राजधानी है, यानी यहाँ उन्हीं की हुकूमत है, मच्छरों की, कीड़े मकोड़ों की। तो गंद की वजह से नालों का पानी काला हो चुका है। चूँकि ये कॉलोनी पेशावर में है, तो शायर ने ख़ास तौर पर कहा है कि गुलबहार कॉलोनी की नालियों का पानी पेशावर का काला पानी महसूस होता है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये उन्होंने यहाँ पे सियासी ज़बान में कहा जाता है कि काला पानी से मुराद बहर हिंद में वो जजीरे हैं जहाँ अंग्रेज़ हुक्मरान हिंदुस्तानी कैदियों को जलावतन करते थे, यानी मुल्क से निकाल कर वहाँ पर उनको कैद कर दिया जाता था। तो ये जजीरे जो हिंदुस्तान की सरजमीन से हज़ारों किलोमीटर दूर और समुंदर के नाकाबिले रसाई रास्ते पर वाक़ हैं, यानी यहाँ बहुत मुश्किल से बंदा पहुँच सकता है, पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो शायर ने गुलबहार कॉलोनी की नालियों के पानी को उस काले पानी से तशबीह दी है जहाँ कैदियों को सज़ा के तौर पर रखा जाता था। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे वो अंग्रेज़ जो थे वो कैदियों को काले पानी भेज दिया करते थे इतनी दूर, तो वो कहते हैं कि ये जो हमारी कॉलोनी है, हमारे लिए ये भी उसी काले पानी से काम नहीं है, यानी हम सज़ा के तौर पर जैसे यहाँ पर रह रहे हैं। अब बंद नंबर 6 देखें। बंद नंबर 6 है, लौट कर फिर वो घर नहीं आता, जिसका बच्चा स्कूल जाता है किसी जा मुशाहबत इतनी, आदमी घर भी भूल है, ए मेरी गुलबहार कॉलोनी। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे शायर क्या कह रहे हैं। मुशाहबत का मतलब होता है उस जैसी, की तरह, जा यानी जगह, कि इतनी ज़्यादा उन गलियों में जो है मुशाबहत है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं और जब वापस आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनका घर किस तरफ है, किस गली में। तो इस बात में मिर्ज़ा महमूद सरहदी कहते हैं कि गुलबहार कॉलोनी में एक जैसी बहुत सी गलियां हैं जो भूल भुलैया लगती हैं। भूल भुलैया यानी ऐसे रास्ते जहाँ जाके इंसान को समझ ही नहीं आती कि किस तरफ जाना है। बच्चे जब स्कूल से घर वापस आते हैं तो अपनी गली भूल जाते हैं, क्योंकि सब गलियाँ एक जैसी नज़र आती हैं। इस तरह शायर ने तंज़िया मज़ाक करते हुए कहा है कि बच्चे तो भूल ही जाते हैं, लेकिन बड़े भी अपनी कॉलोनी में आकर अपनी गली भूल जाते हैं। यानी उसमें इतने पुरपेच रास्ते हैं, मोड़ हैं, कि समझ ही नहीं आती कि हमारी गली किस तरफ और हमने किस तरफ जाना है, क्योंकि ये सब एक जैसी हैं और इनमें बहुत मोड़ और फेर हैं यानी चक्कर हैं, जिसकी वजह से आदमी अपना घर तलाश नहीं कर पाता। शायर ने तनकीद के साथ तंज़ो मज़ाक का अंदाज़ इख्तियार किया है। अब बंद नंबर 7 देखें। बंद नंबर 7 जो है वो इस नज़्म का आखिरी बंद है। बावजूद इतने हादसात के भी तुझ में कलियां दिलों की खिलती हैं, शायरी भी है तुझ में, फारिग भी, दोनों चीज़ें इकट्ठी मिलती हैं, ए मेरी गुलबहार कॉलोनी। अब यहाँ फारिग है, ये भी शायर थे और ये मिर्ज़ा महमूद सरहदी के दोस्त थे और वहीं रहते थे इनकी गली में, कॉलोनी में। तो शायर कहते हैं कि अगरचे मेरी गली और कॉलोनी में बहुत नक्स और ख़राबियाँ, यानी बहुत सी ख़राबियाँ हैं, नुक्स हैं, लेकिन अपना देश दिलो जान से प्यारा होता है। यानी अपना देश चाहे उसमें कितनी भी ख़राबियाँ और नुक्स हों, लेकिन वो अच्छा लगता है। तो वो बयान करते हैं कि यहाँ बहुत से हादसे पेश आए, यानी मेरी कॉलोनी में काफ़ी हादसा पेश आए, इस जगह बुरी हालत से भी गुजरे, लेकिन यहाँ के लोग इस जगह का एक अलग सुकून है। यानी ज़ाहिर है जहाँ इंसान रहता है उसको अपनी जगह बहुत अच्छी लगती है, उसको वहाँ सुकून मिलता है। तो शायर भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के मकीन होते हैं वहाँ के रहने वाले, दिल के बेहद अच्छे और पुरखुलूस हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ रहकर बहुत खुश रहते हैं। और फिर इस गली में शायरी करने का अपना ही मज़ा है, यानी शायर ज़ाहिर है उसका अपना घर है, वहाँ
तो वो कहते हैं कि यहाँ जो है शायरी करने का अपना ही मज़ा है। उनके दोस्त भी वहाँ रहते हैं, वो भी शायर हैं, तो सब मिलकर जब बैठते हैं और शायरी करते हैं तो कहते हैं इसका अपना ही मज़ा है। इस गली में दिली सुकून के साथ शायरी का लुत्फ़ भी अलग है। मेरी गुलबहार कॉलोनी तमाम तर नुकाइस के बावजूद बेहद अजीज़ है। यानी वो कहते हैं इसमें जितनी मर्ज़ी बुराइयाँ हैं, नुक्स हैं, खामियाँ हैं, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे इससे मोहब्बत है। ये तंज़ो मज़ा सिर्फ इसकी बेहतरी की खातिर है ताकि यहाँ के मकीन बेदार हो सकें और उसको संवारना किस तरह। यानी वो ये जो उन्होंने नज़्म लिखी है अपनी कॉलोनी पर, सिर्फ उनका मकसद ये था कि मैं उसकी ये जो यहाँ पे उसकी खामियां हैं वो मैं लिखूं ताकि जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको पता चले कि हमने किस तरह अपनी गली को संवारना है, इसको ठीक करना है, इसकी खराबियों को दूर करना है। ये यानी ये जो उन्होंने नज़्म लिखी है वो तंज़ो मिज़ाह में उसकी इस्लाह के लिए, यानी इसकी इस्लाह, लोगों की इस्लाह हो सके, लोगों का इस तरफ ध्यान आए ताकि वो इस गली में जो जो खामी है वो उसको ठीक कर सकें। अब इसका मरकज़ी ख़्याल देखते हैं कि मरकज़ी ख़्याल में की वजह को ही लेकर शायर ने पूरी नज़्म लिखी है। मिर्ज़ा महमूद सरदी हमारे मुआशरे के बेबाक नक्काद हैं। ये जो अभी हमने पहले भी उनका ये सारा तारुफ में पढ़ा था। वो माशरती ख़राबियों को मज़ाह में ढाल कर उनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। नज़्म गुलबहार कॉलोनी भी उनके तंज़ो मज़ाह की उम्दा मिसाल है। उन्होंने अपनी कॉलोनी पर तंज़िया मज़ाह पेश किया है। गुलबहार कॉलोनी में कीड़ों मकोड़ों का झूम रहता है, मच्छर कसरत से पाए जाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में सड़कों पर गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन हमारी तरफ जो है गुलबहार कॉलोनी में तरह तरह के ठेले यानी रेहड़ियाँ नज़र आती हैं। पहला सवाल है, शायर ने गुलबहार कॉलोनी की सड़कों की रौनक किन चीज़ों को करार दिया है? तो हमने जो पहले उस तशरीह में पढ़ा था, पहले जो थी शेर की तशरीह, उसमें शायर ने पिस्सुओं, मच्छरों और ठेलों को गुलबहार कॉलोनी की रौनक करार दिया है कि बरसात के मौसम में अक्सर गलियों कूचों में मक्खियों, मच्छरों और कीड़ों की कसरत हो जाती है और हर तरफ कीड़े मकोड़ों का हजूम उमड़ आता है। अब पेपर में जो होगा आपका शेर सामने लिखा हुआ होगा, उसकी वजह से आपको आसानी हो जाएगी। ज़ाहिर उसमें पिस्सुओं का भी जिक्र है, मच्छरों का भी, ठेलों का भी। तो जब शेर लिखा हुआ होगा तो आपके लिए जवाब लिखना आसान हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखें, शायर ने गुलबहार कॉलोनी के घरों को रूमी और काशगर के घरों से तशबीह क्यों दी है? गुलबहार कॉलोनी के तमाम घर मुख्तलिफ नक्शों पर तामीर हुए हैं। एक ही कॉलोनी के घरों की सूरत और तर्ज तामीर मुख्तलिफ है। कोई रूमी तर्ज तामीर के बने हुए, यानी जो इटली का शहर रोम है, जो उसका दारुल हुकूमत है, कि उसकी तर्ज तामीर जैसे वहाँ के घर बने हुए हैं उसकी तरह के बने हुए हैं, तो कोई काशगर जो चीन का शहर है उसमें बने हुए घरों जैसे हैं। एक ही कॉलोनी के घरों की सूरत और तर्ज तामीर मुख्तलिफ है। इसी वजह से गुलबहार कॉलोनी के घरों को रूमी और काशगर के घरों से तशबीह दी गई है। तशबीह क्या होता है कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देना। अब सवाल नंबर 3 देखें, शायर ने गुलबहार कॉलोनी के गंदे नाले के मुतालिक क्या बताया? तो शायर ने बताया कि गुलबहार कॉलोनी का गंदा नाला मच्छरों की राजधानी यानी दारुल हुकूमत है, वहाँ उनकी हुकूमत है। यहाँ कसरत से मच्छर पाए जाते हैं, गोया वो इस कॉलोनी के हाकिम हैं, यानी उन्हीं की यहाँ हुकूमत है। अब सवाल नंबर 4 देखें, शायर ने गुलबहार कॉलोनी से जज्बाती वाबस्तगी की क्या वजह बताई है? तो शायर ने गुलबहार कॉलोनी से जज्बाती वाबस्तगी ये बताई है कि यहाँ पर ऐसे लोग बसते हैं जो कि इतनी मुसीबतों मुश्किलात के होते हुए भी हमेशा खुश रहते हैं, और ये कि गुलबहार कॉलोनी में फारिग बुखारी जैसे अजीम शायर भी रहते हैं जो कि शायर के दोस्त हैं। ये उसमें आखिरी बंद में आपने देखा था कि उन्होंने अपने शायर का दोस्त का शायर जो थे उनका जिक्र किया है। सवाल नंबर 5 देखें, इस कदर मसाइल के बावजूद शायर को गुलबहार कॉलोनी क्यों पसंद है? तो गुलबहार कॉलोनी के लोग दिल के अच्छे और मुश्किलातों परेशानियों में खुश रहने वाले हैं। इसके अलावा गुलबहार कॉलोनी में फारिग बुखारी जैसे अजीम शायर भी रहते हैं जो कि शायर अच्छे दोस्त हैं। यही वजह है कि शायर को इस कदर मसाइल के बावजूद भी गुलबहार कॉलोनी पसंद है। यानी वो पूछ रहे हैं कि शायर इतने मसाइल के बावजूद भी शायर को गुलबहार कॉलोनी क्यों पसंद है। अब सवाल नंबर 4 देखें, 6 सवाल नंबर 6 देखें कि आखिरी बंद में शायर ने किस दोस्त का जिक्र किया है? तो शायर ने जो है उन्होंने लिखा है कि इसका तारुफ बयान करें। तो आखिरी बंद में मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने अपने दोस्त फारिग बुखारी का जिक्र किया है। उनका असल नाम सैयद मीर अहमद शाह था। फारिग बुखारी जो थे वो हिंद को पश्तो और उर्दू ज़बान के मुमताज़ शायर, नक़ाद, मुहक्किक और सहाफ़ी थे। मुहक्किक कौन होते हैं? तहकीक करने वाले जो रिसर्च करते हैं। नक़ाद जो तनकीद करते हैं। सहाफ़ी जो अखबारात वगैरह और इनमें लिखते हैं। इब्तदा ही से अदब की तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे और इस सिलसिले में उन्होंने कैदोबंद की सोबतें यानी तकलीफ़ें भी
बर्दाश्त की। ये आपका है कि उन्होंने अपने जिस दोस्त का जिक्र किया है फारिक, वो उनका तारुफ बयान करें। अब सवाल है कि बहार कॉलोनी किस शहर में वाक़ है। तो गुल बहार कॉलोनी जो है वो पेशावर में वाक़ है। तो ये आप लोगों की नज़्म आखिरी नज़्म थी आपकी किताब की सिलेबस की, जो आपके सिलेबस में शामिल है। तो उसकी हमने तशरीहात और सवालात के जवाबात कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।